सुनाओ वारी एनर्जीज। अब देखिए Q3 के नंबर आ चुके हैं, नंबर्स बहुत ध्यान से पड़ेगा। इसके बाद हम जो है कैलकुलेट करेंगे अपना अर्निंग पर शेयर जो कि निकल कर आए, एंड उसके बाद जो पी रेशियो में कितना आपको कंफर्ट देखने को मिल रहा है इस स्टॉक के अंदर, जरा वो देखेंगे। फाइनेंशियल इंडिकेटर कितना बदलेंगे ये समझने की कोशिश करें। हाय दिस इज देव, एंड समझते हैं Q3 के नंबर जो कि वारी एनर्जीज के आए हैं। तो इस क्वार्टर में जो टोटल इनकम निकल कर आई है वो 3,545 करोड़ की निकल कर आई है। क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो ये थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना मिस देखने को मिलेगा सेल्स के अंदर, टोटल इनकम के अंदर 3,663.46 करोड़ से घटकर 3,545.26 करोड़ का निकल कर आया है क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर। एक्चुअल में ठंडक हमें देखने को मिली है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो 1,651 करोड़ से बढ़कर 3,545.26 करोड़ का यहाँ पर सेल्स का नंबर आया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कोई कंप्लेन नहीं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर थम्स अप है। बहुत ही बेहतरीन नंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नजर आ रहे हैं, बट क्वार्टर द क्वार्टर बेसिस पर थोड़े से म्यूटेड है। उसके बाद यहाँ पर जो है ना ये कमाल की चीज़ है। कमाल की चीज़ ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी आप देखिए जिसमें आपका एक्सेप्शन आइटम कोई भी एडेड नहीं है। यहाँ पर जैसे तैसे एक्सपेंसेस को थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना कंट्रोल में रखा गया। कॉस्ट ऑफ मटेरियल यहाँ पर थोड़ा सा कम यूज किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर ना कॉस्ट कटिंग की वजह से वो यहाँ पर इसको बेनिफिट पहुंच गई है। टोटल एक्सपेंसेस घटे हैं, यानी कुल खर्चा घटा है, एंड उसके बाद यहाँ पर ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स काफ़ी अच्छा निकल कर आया है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में एक इंक्रीज हमें देखने को मिला है। 506.88 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट निकल गया। 506.88 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर 375.65 करोड़ से ये बढ़कर है। तो क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर जो प्रॉफिटेबिलिटी निकल कर आई है ये बहुत कमाल की निकल कर आई है, कोई डाउट नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। 140.80 करोड़ का यहाँ पर ना प्रॉफिट था पिछले साल इसी क्वार्टर में, जो कि आज की डेट में 506 करोड़ है। गिनती कर लीजिए, ऑलमोस्ट 300% का यहाँ पर जो है ना ऑलमोस्ट जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस में प्रॉफिटेबिलिटी। एंड इसकी वजह से आप देखेंगे तो यहां पर हमारे सामने 18.41 का अर्निंग पर शेयर निकल कर आए। आप इसको कैलकुलेट करते हैं, लाजवाब, मतलब माइंड ब्लोइंग, आप कह सकते हैं माइंड ब्लोइंग नंबर से यहां पर आ चुके हैं। तो अभी आपके सामने मैं एक बात शेयर करता हूं। यहां पर आपके सामने यहां पर सितंबर Q2 के ईपीएस जो है वो हमारे सामने देखने को मिला है। Q1 का ईपीएस हमें देखने को मिला है, बट यहां पर हमारे सामने मिसिंग है Q4 मार्च का, वो हमारे सामने मिसिंग है। एंड वारी एनर्जीज का जो सिनेरियो है जो आप देख रहे हैं जगह जगह, जब फंडामेंटल आप एनालिसिस करते हैं किसी भी वेबसाइट पर जाकर, वहां पर आपका मार्च 2024 का जो नंबर है वो मिसिंग है, जिसकी वजह से यहां पर जो आपके सामने कैलकुलेटेड चीजें देखने को मिल रही हैं तो वो दूसरे क्वार्टर से कैलकुलेट है। देखिए आसान भाषा में समझाता हूं, जब अर्निंग पर शेयर टोटल बनता है तो उसमें 4 क्वार्टर लिए जाते हैं करंट के। जिस तरीके से अभी Q3 आया तो Q3 प्लस Q2 प्लस Q1 प्लस Q4 आपका जो है ना ये 4 क्वार्टर मिलकर आपका अर्निंग पर शेयर बनाते हैं। बट यहां पर जिस जगह जगह जो साइट है वहां पर मार्च का क्वार्टर मिसेंगे, तो वो पता नहीं कौन सा क्वार्टर ऐड कर रखे हैं। तो ये एक करेक्शन है, ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ज्यादा यहां पर जो है ना दिक्कत हो सकती है। बट मैं अगर मार्च का क्वार्टर इस हिसाब से देखकर चलूं, अगर मैं 10 का अर्निंग पर शेयर ले लूं तो कोई गलत बात नहीं होगी। 10 का ईपीएस जो है ना वो गलत बात नहीं होगी, क्योंकि यहां पर ना ऑलमोस्ट सेल्स जो है वो अच्छा खासा यहां पर कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी निकल कर आई है। ऑलमोस्ट 10 के ईपीएस होगा, तो मैं यहां पर ना एक लेकर चलूंगा। सपोज 10 का ईपीएस यहां पर हुआ अगर मार्च क्वार्टर में, एंड ओवरऑल 4 क्वार्टर को अगर मैं जोड़ता हूं तो ये जो आपका ईपीएस 43.06 का देखने को मिल रहा है ये 62.13 का पहुंच जाएगा। यस, इस क्वार्टर के बाद 62.13 का, उसमें मैंने 10 का अर्निंग पर शेयर ले रखा है, ध्यान रखिएगा, मार्च 2024 के क्वार्टर का, क्योंकि वो मुझे नहीं पता कि कैसे नंबर थे। मैंने सिर्फ और सिर्फ सपोज मैंने 10 का ईपीएस मैंने मान के चल रखा हूं, तो उस हिसाब से। अदरवाइज अगर मैं 3 क्वार्टर सिर्फ जून का यानी Q1 Q2 Q3 को ऐड कर दूंगा तो ये 52.13 का अर्निंग पर शेयर निकल रहा है, एंड उसमें मैंने 10 और ऐड कर दिया है, तो यहां पर 62.13 जो कि नॉर्मल है, मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। यहां पर जो पी रेशियो है वो आप जानते हैं कि अभी का 1265 के हिसाब से अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करता हूं, ये जो आपका पी रेशियो है वो 50.40 से 36 का पी पर आ चुका है। दैट्स अ कंफर्टेबल जोन,
मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन नंबर नहीं हो सकते। एंड शायद जो फाइनेंशियल इंडिकेटर अपने को देखने को मिल रहे हैं वो बहुत अच्छा मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू में कहीं ना कहीं कंफर्ट आता वो देखने को मिला होगा। 36 का पी रेशियो, 69.58 का इंडस्ट्री पी के अगेंस्ट बहुत ही रिच कहीं ना कहीं देखने को लग रहा है, मिल रहा है। तो कुल मिलाकर बात समझ में आई या नहीं आई? ये बहुत घुमाव फिराव वाली बात कर दी ना, 4 क्वार्टर, 3 क्वार्टर और ये वाला क्वार्टर और फलाना क्वार्टर। आसान वास्ते समझिए, 4 क्वार्टर के ऐड करे जाते हैं करंट में, जो 4 क्वार्टर होते हैं ना वो ऐड करे जाते हैं अर्निंग पर शेयर में, ठीक है। मार्च वाला, मार्च 2024 का वो डेटा किसी के पास नहीं, ठीक है ना, तो उसकी वजह से मिस्टेक हो रही है। कंप्यूटराइज ये नंबर होते हैं, तो क्या हो रहा है कि पिछला जो भी क्वार्टर पिछले साल का है उसको ऐड कर दे रहे हैं, उसको ऐड करना यानी कि मिस्टेक है यहाँ पर। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मार्च वाले क्वार्टर का 10 का अर्निंग पर शेयर माना है, बस, इससे ज्यादा नहीं माना है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई 21 या 15 का ईपीएस मान लिया, मैंने बहुत ही नॉर्मल माना है 10 का ईपीएस। एंड उस हिसाब से जो पी रेशियो बनता है वो मैंने आपको दिखाया है, आसानी से आप समझ सकते हैं भाई। यहां पर ना अब ये कल मार्केट बताएगा कि भैया कैसा होना है, कुछ भी यहां पर कर नहीं सकते। ऊपर से सेबी का नियम और आ चुके हैं कि भैया ये स्टॉक के भाव पर बात नहीं कर सकते या वो प्राइसेस पर बात नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा यहां पर ना बात चीज जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। बट स्टॉक प्राइसेस में जो गिरावट आई है, आगे 1 फरवरी आ रही है बॉस, अभी आपके नंबर अच्छे आ गए। 1 फरवरी को यहां पर क्या होना है, अमेरिका किस चीज पर टैरिफ लगा रहा है, क्या उस पर वारी एनर्जी यानी कि सोलर इंपोर्ट पर कोई टैरिफ लगा रहे हैं या नहीं। अगर टैरिफ नहीं आता है तो कहीं ना कहीं इंडिया की जो सोलर कंपनियां हैं वो एंजॉय करते हुए देखने को मिलेंगी। अदरवाइज अगर कोई टैरिफ आ जाते तो ये कहीं ना कहीं इंडियन जो कंपनीज है सोलर वाली, उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव कहीं ना कहीं हो सकता है, तो वो थोड़ा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। बट वो बात की बात है, पूरा मार्केट की सोलर कंपनियां वेट कर रही हैं 1 फरवरी का। नंबर्स बहुत अच्छे आए Q3 के, ये एक समझ में आ रहा है। बट ये बस मार्केट ये चीज ना देखे कि एक्सपेंसेस में कटौती होने की वजह से आपका जो है नंबर अच्छा आ गया। मेरे ख्याल से ये मार्केट लेगा नहीं, इसीलिए कल देखते हैं कि यहाँ पर कैसा है। नंबर बहुत पॉजिटिव है वैसे, अब मार्केट देखते हैं कि कल के दिन कैसा लेता है वारी एनर्जीज के नंबर। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है ये गिरावट कहीं ना कहीं रुक जाए। 1 फरवरी को अगर आपके हक में कुछ चीजें आ गई, ट्रंप ने कोई इंपोर्ट पर टैरिफ नहीं लगाया या बहुत ही छोटा मोटा टैरिफ लगाया है जिसका कोई भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं है, ये कहीं ना कहीं अपने को मार्केट ओपन होगा ऑलमोस्ट 3 फरवरी को। 3 फरवरी को आप देखिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है ना चीजें बदलती हुई देखने को मिल सकती हैं। सो उम्मीद है बेहतर नंबर आए हैं, अब देखते हैं क्या रहता है। तो एक बार निवेश से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।